हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है, ध्यान से देखेंगे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक, तो इंग्लिश में बोलते हैं तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है इस चैप्टर का नाम, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है हाइट यानी कि ऊंचाई के बारे में और डिस्टेंस यानी कि दूरी के बारे में कहा जाता है। 2 सेकंड दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादातर इसमें क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हम हाइट और ऊंचाई और दूरी के बारे में निकालते हैं। ऊंचाई और दूरी, हिंदी में कहते हैं इसको ऊंचाई और दूरी। तो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ऊंचाई और दूरी। ठीक है, इसको इस चैप्टर का नाम ये भी है। तो इसमें हम बहुत आसान चैप्टर है, जिसको चैप्टर नंबर 8 नहीं आता वो इस चैप्टर को कर नहीं सकता है, क्योंकि दोनों चैप्टर जो है कंबाइंडिंग है। ठीक है, क्योंकि ये भी चैप्टर 8 पे क्या है, आश्रित है। आश्रित का मतलब उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो मैंने चैप्टर 8 आपको पढ़ाया, वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी। ठीक है, तो अब इस चैप्टर नंबर 9 में है तो 8 जैसा ही, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर बहुत आसान क्वेश्चन है, उसको आसान क्वेश्चनों को करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। सबसे पहले हम जानेंगे लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट किसे कहते हैं, ध्यान से देखना। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो लाइन ऑफ साइट को हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, ये हमारी क्या है, आंख है। ये हमारी क्या है, आई। तो हमारी आई क्या है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट रखा है, उसको देख रही है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा दृष्टि रेखा कहलाती है। तो मैं, आप वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आपको मतलब इस फोन को देख रहा हूँ तो सीधे देख रहा हूँ ना, तो हमारी आई किसे देख रही है, फोन को देख रही है, तो वो क्या आगे दृष्टि रेखा हुई। मैंने कहा मैं एक ले रहा हूँ, ये मेरी आँख है, माना ये मेरी आँख है, ये इसको देख रही है, किसको, मार्कर को। तो ये आँख मेरी इसको देख रही है, तो ये ठीक सामने क्या हुआ, लाइन ऑफ साइट। ठीक है ना, ऐसे क्या हुआ, ये आँख मेरी है, मान लो ये क्या मेरा आँख है, मेरी आँख है, तो मेरी आँख इस मार्कर को देखेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट। जो ये लाइन बन रही है ऐसे, वो क्या हो गया हमारी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब समझ में आया। तो हमारी आंख जो है इस ऑब्जेक्ट को देख रही है, तो हमारे क्या हो गया लाइन ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि रेखा। रेखा क्या है, ये रही आंख, तो हमारा ये है, रेखा क्या है, ये रही, ये रेखा सीधी रेखा क्या है हमारी, लाइन ऑफ साइट। तो क्या कहलाएगी हमारी, दृष्टि रेखा कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगा, ये लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट, SIGHT। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, हिंदी में लिख सकते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे क्या पढ़ते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण, हिंदी में बोलेंगे तो उन्नयन कोण। अब ध्यान से देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण देखो, हमारी आंख, अब ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब हमारी आंख ये रही, अब हमारी आंख ये है। ठीक है, ठीक, और यहां कोई पतंग उड़ रही है।
भाई हमारी आंख ये रही, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा हूं, तो कोई पतंग यहां पर उड़ रही है ना। मैंने हमारी आंख ही है और कोई पतंग यहाँ ऊपर आसमान में उड़ रही है, ठीक है। तो हमारी आंख से पतंग पे बनाया गया कोण, मतलब देखो ध्यान से, तो आंख से जो हमारी आंख है ऊपर पतंग को देख रही है, तो आंख को क्या है ऊपर ऐसे ऊपर उठना पड़ रहा है ना, तो ऊपर उठना पड़ रहा है। और इसके सामने क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके सामने क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लेवल होगा ऐसे करके। हॉरिजॉन्टल लेवल अभी इस हिंदी में लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ये तो हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। तो हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल मतलब क्षैतिज स्तर, है ना। क्या, भाई हमारी आंख ऊपर को देखती है पतंग को, तो ये क्या बनेगी, लाइन ऑफ साइट। भाई आंख जहां से देखेगी तो उसको देखने का काम क्या करेगा, दृष्टि दिखाई करेगा, है ना। तो आंख जो है पतंग को देख रही, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लाइन ऑफ साइट कहलाएगा, सीधी बात है। हमारी आंख अगर ऊपर बिल्डिंग को देख रही तो वो क्या कहलाएगा, बिल्डिंग को देख रही आंख, तो देख किस रही आंख से रही, तो वो क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा ही तो कहलाएगी, सीधी बात है। उसके सामने क्या बनेगा, उसके सामने क्या होगा, क्षैतिज स्तर होगा आंख का, ठीक है। उसके सामने से क्षैतिज स्तर होगा, और उसके और क्षैतिज स्तर के साथ बनाया गया कोण क्या होगा, उन्नयन कोण होगा, ठीक है। नीचे बेस से बनाया गया कोण क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। समझ में आई बात, ये क्या करा था हमारा, उन्नयन कोण कहलाता है, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरी बात, एंगल ऑफ एंगल ऑफ डिफ्रेशन, क्या ध्यान से, मेरे को याद नहीं आ रहा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन, ठीक है। कंफ्यूज होता हूँ, ठीक है ना। तो हिंदी में क्या कहते हैं इसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। तो बेटा उन्नयन कोण में तो हमें क्या करना पड़ा, आंख को नीचे से ऊपर की तरफ देखना पड़ा, यानी कि ऊपर पतंग उड़ रही थी तो आंख, हम नीचे टॉप पे खड़े, हम नीचे क्या खड़े थे, ग्राउंड पे खड़े थे, ग्राउंड पे, है ना, तभी तो क्षैतिज तरह ये हम नीचे ग्राउंड पे खड़े हैं। ग्राउंड पे हमारी आंख किसे देख रही, पतंग को, ये लिखा है नीचे, लिख देते ग्राउंड, मैदान, ठीक है। ये ग्राउंड है, मैदान है, मैदान नीचे, मैदान पे हम खड़े हैं और हमारी आंख पतंग को देख रही है, तो उसके साथ क्या बनेगा, क्षैतिज स्तर बनेगा, ठीक है। पहले तो हम सीधे खड़े होंगे, हाँ, तो अब पहले हम सीधे खड़े थे ऐसे, तो हमारा क्षैतिज स्तर क्या है, ये रहा। अब हम ऊपर देख रहे तो क्षैतिज स्तर तो ये रहेगा, और आंख से ऊपर को देख रहे तो अब हमारा जो दृष्टि रेखा है वो ऊपर की तरफ, पतंग की तरफ चलेगा, है ना। पहले हम ऐसे थे, अब हम पतंग को देख रहे तो हमारा ऊपर को चले जाएगा, ठीक है। क्या चले जाएगा, ऊपर की तरफ हमारी आंख किसको देख रही है, अब पतंग को देखेगी, ठीक है, यही बात है। हम पहले सीधे खड़े थे स्ट्रेट, तो क्षैतिज स्तर हमारा ये बनना था सीधा सीधा। अब हम पतंग को देख रहे हैं तो बेटा हमारी नज़र पतंग की तरफ चली जाएगी आंख, ठीक है। तो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, ठीक है ना। अब मान लो
अब मान लो, अब हम मान लेते हैं ठीक है। तो अब हमारी हम कहाँ खड़े हैं, हम मान लेते हैं हम बिल्डिंग की छत पे खड़े हैं, ठीक है। वहां से हमारी आँख, है ना, वहां से हमारी आँख क्या है, नीचे लगी वस्तु को देख रही है, ठीक है। हम खड़े हैं, हम बिल्डिंग, हम खड़े हैं मीनार, मीनार पे हम खड़े हैं, ठीक है। तो हमारी आंख जो है नीचे क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है। तो हमारा जो ये बनेगा वो हॉरिजेंटल, हमारा हॉरिजेंटल लेवल ये बनेगा। तब और एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बनेगा, लाइन ऑफ साइट ये बनेगी। भाई हम अब मीनार पे खड़े हैं ना, मीनार की छत पे, तो मीनार की छत पे मेरी चीज कोई नीचे छूट गई, माना नीचे क्या है, माना नीचे कौन, माना नीचे खड़ी बाइक, बाइक खड़ी नीचे, तो हमारी आंख नीचे मेरी बाइक को देख रही, मेरी बाइक खड़ी नीचे और मैं ये खड़ा ऊपर मीनार की छत पे टॉप से, तो मैं छत की टॉप से नीचे बाइक को देख रहा हूँ, तो हमारी आंख नीचे को देख रही, तो वो क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट कहलाएगी, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब जिस हम आंखों से जिस वस्तु को देख रहे हैं वो क्या कहलाता है, हमारा दृष्टि रेखा। तो अब हम छत पे खड़े, तो छत से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो हमारी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, नीचे होगी, यानी कि दृष्टि रेखा नीचे होगी। और जब हम छत पे मीनार पे, सॉरी मीनार की छत पे ऐसे, मीनार की छत पे ऐसे खड़े थे, तो जब हम छत पे खड़े थे तो हमारा सीधा क्या हो रहा था, तब हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल सीधा था। अब हम ऐसे नीचे करके झुका रहे हैं, अपनी बाइक को देख रहा हूँ मैं, तो तब क्या हो रहा है, लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ जा रही है। और हॉरिजॉन्टल लेवल से जो एंगल बनना हो, क्या बनना था, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें क्या बनना था, एंगल ऑफ एलिवेशन। हम नीचे ग्राउंड में खड़े होकर पतंग को देख रहे थे, तब क्या बनना था, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब हम मीनार की छत पे खड़े होकर देख रहे हैं नीचे की तरफ हम अपनी बाइक को, तो मैं क्या, तब क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि अवनमन कोण। इसको लिख दो, अवनमन, अवनमन, ठीक है, ठीक है ना। तो ये दो एंगल जो है आपको समझ में आने चाहिए, अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा समझो, ठीक है। ये अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पूरी एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। बात एक बार और रिकॉल कर देता हूँ। हम ग्राउंड में खड़े थे, तो हमारी आंख जो है ऊपर पतंग को देख रही, तो वो क्या बनेगी, हमारी हमारी आंख अब किसी वस्तु को देख रही है ना, पतंग को देख रही, तो वो दृष्टि रेखा कहलाएगी, लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा कहलाएगी। तो और जब हम सीधे खड़े थे तो वो क्षैतिज स्तर बनेगा, ठीक है। और इस क्षैतिज स्तर के साथ उन्नयन कोण बनेगा। अब हम मीनार की छत पे खड़े हैं, मीनार की छत से मैं अपनी बाइक को देख रहा हूँ नीचे, तो हमारा उसमें हॉरिजॉन्टल लेवल तो ये सामने का ही बनेगा। और जब नीचे खड़े, जब हम बाइक को देख रहे हैं, तो अब क्या बनेगा, ऊपर से जब नीचे की तरफ बात करते तो हमारा अवनमन कोण बनेगा, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। बस दोनों बात ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो पॉज एट द वीडियो, नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ठीक है। 9.1 का बहुत आसान, बहुत ईजी तरीके से कर देंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 9.1, ठीक है। क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो लंबी डोरी क्या हो गई, ये हो गई, ए और सी क्या हो गई, लंबी डोरी हो गई, ठीक है। क्योंकि 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, तो यानी कि ए और सी क्या हो गया, लंबी डोरी हो गई, सर इस पर चढ़ रहा है, ठीक है। जो अच्छी तरह से तनी हुई, मतलब एकदम स्ट्रेट है, स्ट्रेट स्ट्रेट है, इसका मतलब एकदम सीधी है ना। तो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर लगे सीधे खंबे के शिखर से, ये क्या होगा, खंबा होगा, ये क्या होगा, खंबा, ये खंबा हो गया,
खंबे के शिखर से बना हुआ, यानी कि ए पॉइंट, ये खंबे का शिखर ये रहा, ठीक है, खंबे के शिखर से बना हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री हो, तो कोण कितना है 30 डिग्री है, तो हमें खंबे की ऊंचाई याद करनी है, खंबे की ऊंचाई, ठीक है। खंबे की ऊंचाई यानी कि इसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, हाइट हम एच मान लेते हैं, ठीक है। तो आंसर करते हैं, माना खंबे की ऊंचाई एच ले लेते हैं, माना खंबे की ऊंचाई एच मीटर। और हाँ एक बात ध्यान रखना, इसमें इस क्वेश्चन नंबर 1 में तो ये क्या मिल गया, डायग्राम मिल गया, ठीक है ना। और आगे क्वेश्चन करेंगे तो डायग्राम नहीं मिलेगा, डायग्राम खुद ही से बनाना पड़ता है, इसको बिना देख के आपको बनाना चाहिए था। वैसे ये तो बिग बुक में दे रखा है, ठीक है। अगर ये पेपर में आएगा तो बिन देखे, बिना खाली क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, और डायग्राम आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो खैर आगे ऐसी बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। तो इसमें तो किताब में दे रखा है डायग्राम, तो इसके हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो सीधी बात है, हमने खंबे, ये हो गया खंबा, है ना। तो खंबे की ऊंचाई क्या ले ली मैंने, एच मीटर, ये भी क्या है एच मीटर, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास हाइपोटेनस कितना है, कर्ण कितना है 20 मीटर, और मेरे पास हमको एच की वैल्यू निकालनी है। मेरे को हाइपोटेनस दे रखा है, कर्ण दे रखा है, और थीटा दे रखा है, और मेरे को क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो मैं ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लूँ, त्रिकोणमितीय अनुपात जानते होंगे आप, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, ठीक है। तो मैं ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लूँ कि जिससे एच आ जाए, है ना। तो ध्यान से देखेंगे कौन सा लें, साइन थीटा लेते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, बताया था मैंने आपको, वीडियो देखेंगे तो। लालू देखो, एल ए एल ठीक है। तो क्या है, लालू आम लाया, कहो कहाँ से आया, इसका मतलब साइन, ये रहा साइन, ये कॉस, ये टेन। तो ये साइन के लिए होता है, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, ये साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है, एल, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि एल बट्टे के। इसको लिखना जरूरी नहीं है। तो लंब क्या है हमारे पास, है ना। तो लंब हमारे पास क्या है, ए बी है, कर्ण क्या है, ए सी है। भाई साइन थीटा बराबर होता है ना लंब बट्टा कर्ण, इतना आपको पता चलेगा कि साइन बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। आपको बताया था पूरे 8 चैप्टर में अच्छे से, है ना, एल एल के, ठीक है। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब क्या है स्टूडेंट, ए बी, कर्ण क्या है 20 मीटर। तो थीटा कितना, आप साइन 30 रख देंगे, थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे। ए बी की वैल्यू बोलेंगे तो एच, ए सी की वैल्यू बोलेंगे तो 20, भाई ए सी की वैल्यू कितनी है 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू बोलेंगे तो 1/2 h/20 मीटर। तो 2 से 20 घंटे तो हमारे पास 1/1 बराबर h/10 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर आ जाएगी। तो खंबे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारे पास, h बराबर 10 मीटर। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, h/20 ऐसा रहा। तो 2 से 20 को कैंसिल किया तो h बराबर 10 आ गया। तो यानी कि खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। पॉज एट द वीडियो, नोटेड डाउन। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कह रहा क्या है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, और हमें पेड़ की ऊंचाई याद करनी है। फिर ध्यान से सुनो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, तो हम एक पेड़ ले लेते हैं। तो पेड़ क्या हमारा, ये पेड़ है। हम जब भी कोई भी चीज़ लेंगे तो वो परपेंडिकुलर रहेगा, चाहे पेड़ ले लें, चाहे बिल्डिंग ले लें, चाहे क्या ले लें, चाहे हम जैसे हम चाहे क्या ले सकते हैं, और एक पेडिस्टल ले सकते हैं, और खंबा ले सकते हैं, टावर ले सकते हैं, और भी कुछ चीज़ सोचो तो हम और क्या ले सकते हैं, छत ले सकते हैं,
तो जो भी तमाम जितने भी चीज़ें हैं, है ना, तो उनको हम परपेंडिकुलर लेंगे। ठीक है, पेड़ है, पेड़ को हम क्या लेंगे, सीधा खड़ा है, मतलब परपेंडिकुलर खड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो इस ये क्या हो गया, एक पेड़ हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, एक पेड़ हो गया। अब तो आंधी आई, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। ये जमीन है ना, ये पेड़ यहाँ से है, तो ये जमीन ये रही। ठीक है ना, जमीन क्या है, ये है। इतनी बात समझ में आई। पूरा पेड़ ये रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा पेड़ ये रहा, और नीचे जमीन ये रही। ठीक है, तो कहना क्या है कि आंधी आने से पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है। तो आंधी आई, ये टॉप पॉइंट था, तो आंधी आई, तो ए पॉइंट नाम देते हैं इसको। अभी रुक जाओ, है ना, ए पॉइंट नाम देते हैं। तो आंधी आई, इस तरह क्या हुआ, ये टूट गया नीचे। ठीक है, और टूटा कहाँ से, यहाँ से। तो ये छुएगा किसको, इसको। ठीक, ये आंधी आई, बीच में से टूटा, ये बीच में से टूटा, तो ये पूरा इतना था, ये भी क्या होगा, ए ही होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से। पहले पूरा पेड़ कितना था, एसी था, है ना, एसी था। इस पूरे पेड़ की हाइट में क्या कह रहा हूँ, एच के ले रहा हूँ। ठीक है, तो पूरे पेड़ की हाइट में क्या ले रहा हूँ, एच के ले रहा हूँ। तो पेड़ की हाइट कितनी है, एच। तो आंधी आई तो बेटा पूरा पेड़ था, एक भाग यहाँ से टूटा, और टूटा फिर ये जो है नीचे को छू गया, है ना। कह रहा है ना, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है, ये शिखर ए था, वो जमीन को छूता है। तो भाई शिखर कितना था, ए था, तो शिखर जमीन को छू रहा, तो फिर भी तब भी तो एक ए ही रहेगा। नहीं समझ में आ रहा। आंधी आई, तो आंधी बीच में से, आंधी आई तो यहाँ से टूटा, बीच में से टूटा। पहले पेड़ का शिखर क्या था, ए था, ए से ये यहाँ नीचे गिरा, जमीन पे गिर गया है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लग गया, तो जमीन पे छुआ, तो जब ए था, शिखर ए था, तो नीचे शिखर ए ही तो रहेगा, यानी कि ए की वैल्यू सेम ही तो रहेगी। जब पहले शिखर में था, तब आंधी आई तो टूटी, तो फिर यहाँ आ गई, ये चीज़ यहाँ पे आ गई, तो ये ए ही तो रहेगा। बात समझ में आई। तो ये क्या रहेगा, ए ही तो रहेगा, है ना, क्योंकि ये क्या था, शिखर था, शिखर अब टूटने के बाद यहाँ आ गया, तो ए जो है, ए यही रहेगा, मतलब शिखर यही रहेगा। शिखर मतलब ये ए ही रहेगा ना, क्योंकि शिखर क्या था, ए था, तो शिखर यहाँ पर टूट के बिखरा, तो नीचे इसको भी क्या लेंगे, ए ही लेंगे। समझ में आई, है ना। तो शिखर जमीन को छूता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, तो भाई 30 डिग्री का हम क्या बना लेंगे, कोण बना लेंगे। ठीक है, 30 डिग्री का कोण बन गया। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु मतलब ऐसी जमीन, जहां पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूता है, तो वो 8 मीटर है। कह रहा है ये 8 मीटर है, ये क्या कह रहा है, बेस 8 मीटर है ना। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छू रहा है, वो कितना, मतलब 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई याद करनी, तो पेड़ की ऊंचाई क्या है, बी प्लस बी सी। ठीक है, तो हमें क्या पता है, बेस पता है, एंगल पता है, हमें परपेंडिकुलर नहीं पता और हाइपोटेन्यूस नहीं पता। देख रहे हो ना, बेस पता है हमें, 20 AC में, ट्राइंगल BAC में, तो ये 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर खड़ा है पेड़। ठीक है, कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर होगी, तो BAC में हम देखेंगे तो हमारे पास एंगल पड़ा है 30 डिग्री, और बेस पड़ा है हमारे पास 8 डिग्री। ठीक है, हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में। तो लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देते हैं, माना पेड़ की ऊंचाई h, माना पेड़ की ऊंचाई h मीटर है। मैंने कहा पेड़ की ऊंचाई क्या है, h मीटर है ना। ये पूरा कितना h मीटर है, तो h बराबर क्या होगा, AB प्लस BC। h बराबर क्या होगा, AB प्लस BC। आई बात समझ में। तो अब हमें क्या करना है, AB और BC का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में, AB और BC की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या लूंगा, इन ट्राइंगल
BAC में मेरे पास एंगल पड़ा है, बेस पड़ा है, तो मैं ऐसा क्या करूं कि एक चीज आ जाए, या परपेंडिकुलर आ जाए या हाइपोटेन्यूस आ जाए, ठीक है। तो क्या ले लूं, मैं परपेंडिकुलर निकालना चाह रहा हूं, तो मेरे पास बेस पड़ा है, परपेंडिकुलर पड़ा नहीं है, तो क्या लूं, tan थीटा लेना पड़ेगा। tan थीटा बराबर क्या होता है भाई, LAL KK, आपको पता है ना, LAL KK सूत्र बताया था मैंने आपको, ये tan होता है, ये cos होता है, ये sec होता है, ये sin थीटा होता है, ये cos थीटा होता है। tan के लिए क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, tan थीटा का यूज होगा, tan थीटा का, है ना। तो यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, BAC में BC, हाइपोट और बेस क्या है AC। अब tan 30 थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, पता नहीं है। AC की वैल्यू हमारे पास 8 है। tan 30 की वैल्यू बोलो 1/√3, टेबल याद होगी आपको भाई, tan 30 की वैल्यू 1/√3। BC की वैल्यू निकालते तो कितना आएगा, 8 इधर गया, √3 इधर गया, यानी कि √3 BC बराबर 8 है ना, तो यानी कि 8/√3। तो BC की वैल्यू कितने आ गए, 8/√3। अब फिर ध्यान से देखते हैं, है ना, है ना, समझ में आया। हमने क्या निकाल लिया, BC निकाल लिया, है ना, BC निकाल चुके हम कितना, 8/√3। ये BC निकाल चुके 8/√3, ठीक है। कितना आ गया, 8/√3 लिख दो यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, 8/√3 हम निकाल चुके। अब या लिख दो 8/√3 मीटर में था ये, तो ये मीटर में हो जाएगा, 8/√3 मीटर हम निकाल चुके। अब हमें क्या निकालना, हाइपोटेन्यूस निकालना, करंट निकालना। तो करंट निकालूंगा, तो करंट निकालने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, करंट किससे निकलेगा, देखो आधार बट्टा करण, है ना। तो cos थीटा का यूज कर, क्यों cos थीटा का यूज कर सकते हैं, आधार बट्टा करण, तो cos थीटा का यूज करते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, LAL KK भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। आधार बट्टा करण क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया, AC अपॉन में AB, ठीक है, AC अपॉन में AB। थीटा की वैल्यू बोलो √3, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, cos 30 डिग्री। AC की वैल्यू हमारे पास 8 है, AB की वैल्यू हमारे को पता नहीं है। cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3/2 होती है, 8/AB। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16/√3, चेक करो 16/√3। AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 16/√3, है ना। AB की वैल्यू कितनी आ गई, 16/√3 मीटर, है ना। ये 8 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3AB, ये आ जाएगा 16, तो √3 को नीचे ले जाएंगे तो 16 अपॉन में √3 मीटर आ गया। तो पेड़ की ऊंचाई क्या है बेटा, AB + BC, या AB, ये AB वही तो है जो टूटा हुआ शिखर जो है नीचे को छू गया, तो AB को, ये AB + BC क्या हो जाएगा, पूरा टोटल ऊंचाई हो जाएगी। यानी कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, फिर पेड़ की ऊंचाई हमें निकालनी थी ना, H बराबर हमारे पास क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई H बराबर AB + BC। तो बेटा AB की वैल्यू भी निकाल चुका हूँ, BC की वैल्यू भी निकाल चुका हूँ, वैल्यू डालेंगे आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसे खींचते हैं, तो H बराबर हमारे पास क्या है, AB की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16/√3। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8/√3। √3 कॉमन है तो नीचे √3 रहेगा, 8 + 16 24, नीचे रूट होना नहीं चाहिए, सीधी बात है। तो ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 की मल्टीप्लाई नीचे रूट से करने पर 3 आ जाएगा,
भाई √3 की मल्टीप्लाई √3 इंटू √3, तो 3 से आप 24 को काटेंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, तो 8√3 मीटर। पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी बेटा, है ना, हाइट ऑफ ट्री लिख देंगे 8√3 मीटर। तो इस तरह क्या हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये एक्स है ना 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, है ना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।